Hello everyone, welcome and welcome back to my another study video in which I'll be telling you my mains strategy, that how I will be preparing for mains and what are the sources I'll be using to complete this journey and to sail through this. So सबसे पहले before starting this video I just want to tell something, like I want to say something कि yesterday I uploaded a video in which I shared my experience, my exam review, and I got some negative comments as well. I know when I started uploading my vlogs, I got to know कि there is so many negativity as well. Positivity always outweighs the negativity, but still हमारा जो focus है ना वो जाता है हमारा सीधा negative चीज़ों पे. So I got some comments which I really didn't like, but as I consider it as a part of my journey. But I'll say कि प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा नहीं बोल सकते ना तो आप चुप रहिए, मत बोलिए, किसी को डिस्करेज मत करिए. अगर कोई बंदा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है तो आप उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनको डिग्रेड मत कीजिए. मतलब इतना डिस्पिरिटेड किया था ना. सो चलो लीव इट, वो मेंटली इम्पेक्ट करता है, बट स्टिल मैंने वही बोला, द पॉजिटिविटी, द पॉजिटिव ऑरा ऑफ माई कमेंट सेक्शन विल आउटवेज द नेगेटिविटी एंड आई बिलीव इन दिस. सो बस इतना ही बोलना था. तो प्लीज़ कमेंट करो तो थोड़ा सा सोच समझ के. आई नो कुछ लोग होते हैं जिनको मजे आते हैं कि दूसरों को परेशान करने में, बट दे आर ऑल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सभी को है, अनटिल एंड अनलेस वो किसी को हार्म नहीं कर रहे हो. मेंटल हार्म भी नहीं करना भाई. सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी मेंस के सोर्सेज जो आई विल बी फॉलोइंग, दैट आई विल बी फॉलोइंग फॉर दिस मेंस प्रिपरेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो मैंने ये नोटबुक लिया है, और ये पता है मेरे भाई की नोटबुक थी तो मैंने उसी की नोटबुक ली है. इसमें क्या है, मैंने बस वो लिखा है जो सबसे पहले तो मैंने अपना, वैसे तो पूरा मैंने डिसाइड कर लिया है क्या करना है क्या नहीं, बट जो विद इन 15 days आई कैन कवर द वीक पोर्शन दैट आई नो इन इंग्लिश, लाइक फ्रेजल वर्ब्स, मैथ्स में टाइम स्पीड डिस्टेंस. तो पहले वो मेरे को विद इन दीज 15 days आई हैव टू कवर इट. इनमें अगर मेरा वीक पोर्शन कवर हो जाता है तो आई विल बी लाइक ओके ठीक है, अब तेरे को नॉर्मल चीज़ें करनी है एंड ईजी रहेगा वो करना. तो पहले हार्ड पोर्शन कर लो, उसको बार बार रिवीजन करो, और रिवीजन का इनफ टाइम मिल जाएगा. आई गेस मेंस तो दिसंबर में या फिर जनवरी में होने वाला है. सो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी नोटबुक ली थी, और इसमें ना आप लोगों को ऐसे तो मैं क्या ही बताऊँ, मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है. जैसे जनरल स्टडीज में दिखेगा तो नहीं, लाइक हियर ऑन वन पेज आई हैव रिटन दिस बायोलॉजी, ऑन दिस पेज दिस एनवायरमेंट, और इसी तरीके से मैंने हर पेजेस पे अलग अलग लिखा हुआ है. और इंग्लिश में लाइक यू कैन सी कि जो मेरा वीक पोर्शन है ना थोड़ा, वो मैंने लिखा है. मतलब वीक तो क्या ही है, बट ठीक है. तो सबसे पहले मैंने ये कवर करना है, और इसके लिए मैंने वही है ब्लैक बुक रिलाई करना पड़ेगा, चाहे इससे क्वेश्चन पूछा जाए या नहीं, क्योंकि अभी कोई अदर सोर्स नहीं है. और मैंने सोचा है कि मैं सीडीएस का भी कुछ सोर्सेज उठाने वाली हूँ, बट अभी नहीं, पहले मैं इसको एक बार अच्छे से करूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसको खोल के देखा ना तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स जो मैंने गो थ्रू भी नहीं किया है. सो फर्स्ट आई हैव टू गो थ्रू दोज वर्ड्स एंड देन आई विल थिंक अबाउट द सीडीएस एज वेल. सो पहले तो इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं. और जो बेसिकली जनरल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ में मैंने साइंस वाला पोर्शन था ही नहीं था. बायोलॉजी मैंने एक बार किया हुआ था, केमिस्ट्री फिजिक्स एनवायरमेंट वो मैंने नहीं किया था. तो आई कांट से कि परमार सर का पढ़ाया हुआ नहीं आया या क्या हुआ, क्योंकि उनकी गलती नहीं है ना. उन्होंने जो अवेलेबल सोर्सेज थे उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया. अब उनके लिए भी ये नया एक्सपीरियंस था कि कैसा एग्जाम आएगा कैसा नहीं. शायद अब पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे, किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो वो उस बेसिस पे अपने वीडियोज़ में चेंजेस लेके आएंगे, कैसे वो पढ़ाना है उनको. शायद वो मतलब पढ़ाते तो अच्छा है नो डाउट, तो मैं उनको नहीं बोली कि कैसा आया उनका, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, शायद उन्होंने परमार सर का पूरा कोर्स किया था. मैंने नहीं किया, मैंने जितना पढ़ा वहाँ से अभी तो मेरे को खुद याद नहीं है जीएस में क्या आया क्या नहीं. सो आई वोंट से एनीथिंग, नो कमेंट्स हियर, बट परमार सर अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, और मैं उन्हीं को ही फॉलो करने वाली हूँ. और करंट अफेयर्स का इस बार मैं करने वाली हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ही पूरा का पूरा, मेरे पास आरबी की पीडीएफ है सारी, वो मैंने प्रिंट आउट निकाल ली थी. तो मेरे को बस आरबी का जो रेलिवेंट करंट अफेयर्स लगता है ना मेरे को वो करना है, क्योंकि मेरे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे ना वो आरबी से मैच किए थे. मतलब वो मैंने ऑब्वियसली पढ़ा नहीं था, बट ऐसा होता है ना, एक नज़र लगाई थी तो बस वो दिख गया था, हाँ भाई आरबी से कनेक्ट कर सकते हो तुम उसे. तो मेरे को ऐसा लगा, तो मैं आरबी को फॉलो करने वाली हूँ. और मैथ्स में जो बताया था वीक पोर्शन है वो सब करूँगी, और वही है मैथ्स में मेरे को आदित्य रंजन सर का ही समझ आता है, तो मैं उनको ही फॉलो करने वाली हूँ. आपकी मर्जी, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो. मेरे पास ऑब्वियसली कोर्स भी है तो मैं अलग से पे नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए.
तो उन्हीं वीडियोस को मैं अगेन एक बार देख लूँगी और फिर मतलब ठीक हो जाएगा। आई गेस इतना हार्ड भी नहीं है। टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया, सर्च इंडाइसिस हो गया, ये सब टॉपिक मेरे को बस उसमें करना है। उसके बाद रीजनिंग का मैं बोलती हूँ कि रीजनिंग तो ऐसा मतलब होता है कि पहले तो रीजनिंग ने नचा दिया था इशारों पे, लेकिन जैसे पेपर देखा तो लगा यार क्या क्या है ये, इतना इजी था कि तुम विद इन 15 मिनट्स, तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, शायद 12 to 15 मिनट्स आप कर सकते हो रीजनिंग को अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो रीजनिंग को मैंने अभी छोड़ दिया है कि अभी नहीं करूँगी। एटलीस्ट 15 दिन तो मैं बिल्कुल नहीं हाथ लगाऊंगी। बट जो अभी मेंस के लिए कंप्यूटर है उसको भी मैं 15 दिन तक हाथ नहीं लगाने वाली। नेक्स्ट 15 डेज आई वोंट टच इट। बट जो टाइपिंग का है, लाइक टाइपिंग का लेके मैं बैठी हुई यहाँ पे, आप देख सकते हो ये टाइपिंग मेरे को थोड़ी बहुत आती है, पिछली बार किया था अच्छे से कर दिया था, मेरा टाइपिंग तो शायद क्लियर हो गया होगा, ऐसा कोई इशू नहीं आया था। बट इस बार अभी से ही मुझे अपना टाइपिंग का स्टार्ट कर लेना है। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, कुछ बच्चे ना अभी डाउट में होंगे कि करे ना करे करे ना करे, तो जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो क्या करोगे? रील स्क्रॉल करोगे, मूवीज देखोगे, क्या मिल जाएगा? ठीक है, एंटरटेनमेंट इट्स गुड, 2 or 3 days यू शुड टेक इट, यू शुड टेक अ ब्रेक, वो आपकी एनर्जी को रेजुविनेट करता है, तो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसी को तुम 1 महीने खींच दे रहे हो कि नहीं नहीं रिजल्ट आएगा तब करेंगे, आंसर किया गया तभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, रिजल्ट आएगा तब पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। अभी आपको सिर्फ करना है तो थोड़े से वीक पोर्शन को कवर कर लो, फ्लो के साथ चलो, शायद हो जाएगा, और नहीं हुआ तो ठीक है, अगली बार कर लेंगे। बट पॉजिटिव रहो कि हो जाएगा, और मेंस के लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो बस यही बोलना चाहूँगी, मैंने तो यही सब करना है। और कल से मेरे रेगुलर ब्लॉग्स भी आने लगेंगे, जिस तरीके उसमें मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी कि डेली का कितना मुझे क्या पढ़ना है। रेगुलर ब्लॉग्स में तो पता चल ही जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे मैं अपने शेयर करती हूँ नोट्स को या फिर कुछ भी हो। सो बस इतना ही बोलूँगी। एंड प्लीज़ नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, इम्पैक्ट करती है मेंटली, तुम इतना सफ़र करोगे ना इन चीज़ों से। एंड अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट करने का सोच रहा है तो प्लीज़ एक बार सोच के कमेंट करना। इट इम्पैक्ट्स यार, आपको नहीं बट जिसको आप बोल रहे हो ना उनको करता है। बट द थिंग इज़ वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद ने ये रास्ता चुना है, किसी ने फोर्स नहीं किया मेरे को। तो आने दो, वेलकम है नेगेटिविटी का भी और पॉजिटिविटी का भी। बट मैं अपने आप को इतना टॉलरेंट बना लूँगी कि मेरे को वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। टॉलरेंट इस वे में नहीं कि कुछ भी बोलते जाओ भाई, हर चीज़ में तुम्हारी हामियाँ, ऐसा नहीं होगा। बट स्टिल मैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देने वाली हूँ, मेरा ध्यान हट जाएगा उनसे, तो सिर्फ पॉजिटिविटी के पास रहेगा। क्योंकि अभी वी आर इन द नीड कि भाई चाहिए पॉजिटिव रहो। पहले ही एडुकेटेड ने इतना भर दिया है ना दिमाग, और कुछ टीचर्स की कंट्रोवर्सी, वो जो फेस था ना, इतना मतलब ट्रॉमेटाइज करने वाला था ना कि बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। आधे बच्चे तो जो थोड़े लग रहे थे कि हाँ भाई थोड़ा निकाल लेंगे, उन लोगों ने तो छोड़ ही दिया है। कोई आईबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई कुछ। तो बस वही है कि करते रहो यार, हो जाएगा, अगर मेहनत की है तो फल भी मिलेगा। सो जस्ट विद दिस पॉजिटिव थॉट लेट मी एंड दिस वीडियो। एंड सो कल से मिलते हैं रेगुलर ब्लॉग्स में। एंड प्लीज़ डू लाइक this video and watch my regular vlogs as well, and please subscribe as well. Okay, thank you so much, bye bye.